वेटिंग फॉर अदर्स टू जॉइन गाइस, 1 मिनट रुकते हैं देन विल स्टार्ट। और आई थिंक लेट्स स्टार्ट, इतने ही आने वाले हैं शायद। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग कि कितने सर्वर्स हम लोगों को चाहिए यहाँ पर। सो आई प्लान कि मुझको 3 सर्वर्स चाहिए। सो आई सेलेक्ट 3 years 730 आवर्स। ये सारा जो है आपके मार्केटिंग वाले, इसमें ये सारे फिगर्स आपको मिल जाते हैं जो आप मार्केटिंग रिसर्च करवाते हो ना, कि किस तरह का एप्लीकेशन आप यूज करवाने वाले हो। कोई सोशल मीडिया टाइप का एप्लीकेशन है तो वो शायद वीकेंड पे ज्यादा होगा। कोई आपका फूड वाला एप्लीकेशन है तो वो भी वीकेंड पे ज्यादा होगा। कोई ऑफिशियल ऐप है, कोई जेरोदा जैसा ऐप है, वो ऑब्वियसली वीकेंड पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड पे जो है हमारा एक्सचेंज स्टॉक बंद होता है, तो वीकडेज पे ही ज्यादा होगा और 9 से 3 के बीच में ही यूज होगा, उसके बाद यूज ही नहीं होगा ज्यादा, अनलेस छोटे मोटे कोई फ्यूचर ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। मेजोरिटी उसका यूज वीकडे पे ही होगा। आईआरसीटीसी है, हमको पता है कि हर जगह यूज होगा, वीकेंड पे भी वीकडे पे भी होगा, बट तत्काल के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये सारा जो है आपके मार्केट रिसर्च में आपके पास फिगर्स होते हैं कि किस तरह से आप लोगों को ये करना है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट यू गेट दीज नंबर्स। सो ये सब आप लोगों को मिल जाता है, उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो कि ठीक है मुझको इतने आवर्स के लिए चाहिए, इतने मशीन चाहिए, कैसे चाहिए। सो दे यू गेट इस तरह का एक एस्टिमेट आपको मिलता है। इफ यू वांट ये इंडियन रुपीज में सॉरी इंडियन रुपीज में भी मिल जाएगा आपको, बट बिकॉज वी वर लुकिंग एट यूएस ये वाला, तो आई थॉट कि हम इसको इसमें करते हैं, डॉलर्स में। सो इफ यू सी, मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर आप लोगों को 4 lakhs अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ये होगा। दो वो आपका हो जाएगा, दैट इज फाइन, 4 लाख का हार्डवेयर आपका हो जाएगा। बट गॉड फॉरबिड आपका आइडिया नहीं चलता तो आप उसका करोगे क्या? फिर से बेचने जाओगे तो 4 लाख छोड़ो, उसके 1 लाख रुपए भी नहीं मिलेगा सेकंड हैंड में। यू नो हाउ मार्केट मार्केट वर्क्स। मार्केट में आप लोगों ने एक बार एक परचेज कर ली चीज, उसके बाद आप बेचने जाओगे वो प्राइस नहीं मिलने वाला आपका। तो आप जिस 4 लाख का एक हार्डवेयर खरीदते थे, चलिए आप उस पर प्लान कर रहे हो कि तीनों वर्चुअल मशीन एक ही हार्डवेयर पे मैं कर रहा हूँ, स्टिल 4 लाख। लाइसेंसिंग में आपको 10-12 हजार स्पेंड कर रहे थे, इंटरनेट पे, लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पावर पे, रैक पे। आपका एक ही सर्वर है तो आपने बोला कि यार चलो मैं टेबल पे ही रखूंगा, रैक भी नहीं चाहिए मुझको। ठीक है, ये सब आप लोगों ने कर लिया, स्टिल मिनिमम एक 5 लाख का स्पेंड आपको करना ही पड़ता था। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर आप देखो तो एक महीने के लिए 3 सर्वर आपको कितने में मिल रहे हैं? सिर्फ 34,000 रुपीज में आप लोगों को मिल रहा है। सो दिस इज वर्थ टेकिंग, एक रिस्क आप आराम से ले सकते हो। आपके पास कोई बेटर आइडिया है, इतना तो कोई भी एक स्टार्टअप जो है स्पेंड करने के लिए हमेशा रेडी होगा, अगर वो अपना लक आजमाना चाहता है तो। सो डू यू रियलाइज कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हटके व्हेन वी कम टू क्लाउड तो कितना बेनिफिट होता है? तो ये है क्लाउड का बेनिफिट। धीरे इसमें बहुत है, इन डीप हम देखेंगे, काफी कुछ चीजें देखेंगे, बट एक जस्ट ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये सब हैंडल करने के लिए नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट ये जो एक कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है ना, डेवलपर का काम नहीं है। डेवलपर का काम सिर्फ डेवलप करना है। कोई जो मार्केट रिसर्च करके एक आइडिया लेकर आया है ना मार्केट से, उसका काम नहीं है। जैसे ओयो होटल का ये था, उसका काम डेवलप करना नहीं है, ऐप को डेवलप करना, या स्विगी का आइडिया जिसको भी आया होगा, ये लोग सब जाकर डेवलप करना और ये सब करना इनका काम नहीं है। दे विल हैव अ बिजनेस आइडिया, उनका काम है मार्केट रिसर्च करवाना, उनका काम है इन्वेस्टर्स को ढूंढना। सो दे विल रिक्वायर पीपल जो उनको हेल्प करे क्लाउड कंसल्टेशन में। वहां पर आप लोगों का जॉब पिक्चर में आता है। देन यू कुड बी इधर अ क्लाउड कंसल्टेंट, यू कुड बी अ क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसमें आप पूरा का पूरा उसको सोल्यूशन आर्किटेक्ट करके देते हो, स्क्रैच से लेकर हर चीज। वो आपको अपना रिक्वायरमेंट बताएगा और आपको आप उसको पूरा का पूरा एक आर्किटेक्ट वाला डिजाइन बनाकर दोगे। और यू कुड बी अ डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, कि वो पूरा जो डिजाइन बन गया है उसको डिप्लॉय कैसे करना है। एग्जाम्पल के इसी छोटे एग्जाम्पल को लेते हैं, कोई एप्लीकेशन ओनर आया, उसने एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ये बताया कि यार ऐसा ऐसा मेरे पास प्लान है, आई एम प्लानिंग टू, मैं कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, सर्वर परचेज करूँ, 10 लाख का इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ? एंड ही इज अ क्लाउड कंसल्टेंट। ही वुड से नहीं, डोंट परचेज, आई विल हेल्प यू टू सेट अप दिस। क्लाउड कंसल्टेंट ने उसको इस तरह का एक कॉस्ट एस्टिमेशन दे दिया कि आप ऐसे 3 सर्वर ले सकते हो। और इसमें भी है कि अगर आप एक 1 ईयर के लिए एक ये करना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो, तो ये इसमें प्राइस कम कर देगा। आप बोलते हो कि चलो 3 इयर्स के लिए मैं कमिट करता हूँ कि 3 साल तक मैं आपके सर्वर्स रखूंगा, तो ये और प्राइस कम कर देगा। अदरवाइज यू कैन गो विद पे एज यू गो। का क्या मतलब होता है? इसको आप कॉस्ट एस्टिमेशन तो 1 महीने का ले रहे हो, लेकिन उसको आप 1 घंटे में भी चला के बंद कर सकते हो। इनफैक्ट 1 घंटा तो AWS का मॉडल है, 1 घंटा बिलिंग करने का। अज्योर तो आपको पर मिनट का बिलिंग करता है। आपने अगर 10 मिनट चला दिया ना, तो AWS 1 घंटे का फिर भी बिलिंग करेगा आपको। अज्योर पे आप 10 मिनट चलाओगे ना, तो सिर्फ 10 मिनट की बिलिंग करेगा, उसके बाद आप मशीन को डिलीट कर दो कंप्लीटली। सिर्फ 10 मिनट आप
उस पे टेस्टिंग करोगे एंड दैट्स इट, यू आर डन। 10 मिनट का बिल पे करोगे और आपका काम हो गया। बट इफ यू थिंक कि नहीं यार मेरे इसमें है कुछ प्लान है, मैं 3 महीने 3 साल तो एटलीस्ट करूंगा ही, सो यू कुड गो फॉर 3 इयर्स का रिजर्व वाला इनका जो भी पैटर्न होता है। 1 ईयर यू कुड गो विद दिस वन आल्सो। तो ये सब आपको कौन सजेस्ट करेगा? कोई क्लाउड कंसल्टेंट सजेस्ट करेगा। ये जो बिजनेस जो लेकर आ रहा है ना, कोई एक एक चाय बेचने वाला या फिर एक शूज बेचने वाला, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा रहा है, उसको ये सब नहीं पता होगा। यहाँ पर आपका जॉब जो है क्रिएट हो रहा है। अब उसको आप अपने आप को कहाँ फिट देखते हो ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद, दैट यू कैन जज योरसेल्फ कि यू यू लुक फॉर योरसेल्फ एज एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, एंड टू एंड हर चीजें पता होनी चाहिए, नेटवर्किंग से लेके ऑन प्रेमाइसेस से लेके हर चीज, तभी आप एक बेटर उसको ये दे पाओगे। नेक्स्ट रोल होता है आपका डिप्लॉयमेंट। जैसे किसी आर्किटेक्ट ने उसको ये कोटेशन दे दिया, ठीक है, ये कोटेशन बना लिया, इसको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया एंड देन क्लाइंट को दे दिया, एंड क्लाइंट इज हैप्पी विद दिस। एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट कितना हो रहा है? 64,000। ये सब इसमें से कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, बट ही इज हैप्पी विद इट कि हाँ ठीक है 64,000 इतना मैं स्पेंड कर सकता हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आर्किटेक्ट का काम वहां पर खत्म हो गया। देन डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स का काम आता है। वो आर्किटेक्ट जो है किसी कंपनी का होगा, उसमें डिप्लॉयमेंट इंजीनियर की भी टीम होगी। वो लोगों का काम होगा कि अज्योर पोर्टल पे जाके इस सब को बनाए। जैसे मैंने ये सर्वर इंस्टॉल करना सिखाया था आप लोगों को बेसिक से, वैसे उसको 3 सर्वर इंस्टॉल करके दे, बट दैट वाज ऑन प्रीमाइसेस। अज्योर में सर्वर इंस्टॉल कैसे होता है, वी विल सी दैट जब उसका टाइम आएगा, देखेंगे। बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू व्हाट वी डिड। जो मैंने आप लोगों को बताया था, कंपेयर टू दैट इट इज वेरी इजी। जब हम इस पे करेंगे यू गाइस विल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना कि कौन से रीजन में आपको इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, टीयर कौन सा है, अभी स्टैंडर्ड टीयर, बेसिक टीयर, ये सब क्या होता है विल लर्न जब हम लोग वहां करेंगे। एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडिया कि इसमें आपको ये साइज कौन सा लेना है, ये साइज भी वहां पर दिखता है, रैम कितना लेना है और टेम्परेरी स्टोरेज कितना लेना है, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा आर्किटेक्ट टीम से ऑलरेडी। सो वंस यू हैव दिस, इसके बाद एक रिसोर्स डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा इजी काम है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब लास्ट बैच भी मैंने जितनी ट्रेन की और उसके बाद भी, हुएवर जो लोग एक 12 से लेके 17 लाख तक का पैकेज टारगेट कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट टीम जो है बेस्ट जॉब है उनके लिए, यहाँ तक मिल जाता है। आप 20-25 के ऊपर टारगेट कर रहे हो, देन आर्किटेक्ट वाला रोल आप देख सकते हो 20, 25, 30। अगर किसी का उतना एक्सपीरियंस है, कोई विंडोज में अभी है ऑलरेडी, आई कैन सी लोग 8-8 साल से है, अगर कोई ऑलरेडी उस रेंज में है 17-18 लाख की, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर 25 एंड 30 एलपीए, देन दे शुड गो फॉर आर्किटेक्ट वाला। जो 8-9 की रेंज में है, 12 और 15 में हैप्पी है, डिप्लॉयमेंट वाला रोल इजी टू लर्न है और जल्दी जॉब भी मिल जाता है, ये भी है। इसके आगे भी एक रोल है सपोर्ट वाला। नाउ यू हैव क्रिएटेड समथिंग, आई टोल्ड यू गाइस कि जहां पर 1000 सर्वर्स हो गए, वहां पर कुछ ना कुछ, चाहे वो ऑन प्रीमाइसेस में हो चाहे वो क्लाउड पे हो, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हो गए, तो वो स्मूथ और सीमलेस नहीं चलने वाले हैं डेली। कुछ ना कुछ हमेशा होता ही होगा कि आपने तो बनाया था 8 GB रैम के साथ, आर्किटेक्ट ने दिया था 8 GB रैम के साथ, डिप्लॉयमेंट टीम ने बना दिया 8 GB रैम के साथ, बट 6 महीने में मे बी मेरे यूजर्स बढ़ गए। उस 8 GB रैम को मुझको करना है, उस 8 GB रैम को मुझको करना है 12 GB। या मेरे यूजर्स कम हो गए, उस 8 GB रैम को मुझको करना है 4 GB। कोई चीजें और चेंज करनी है, एक आधा और सर्वर बढ़ाना है, मुझको कुछ भी करना है, तो ये सारी चीजें देन देखता है सपोर्ट टीम। सो देयर इज एन आर्किटेक्ट टीम, देयर इज अ डिप्लॉयमेंट टीम, देयर इज अ सपोर्ट टीम। तो यू कुड गो फॉर सपोर्ट टीम ऑल्सो, लेकिन सपोर्ट टीम में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा ये है। बट हम लोग हमारे इस कोर्स में हम तीनों को कवर कर रहे हैं, सपोर्ट को भी, डिप्लॉयमेंट को भी, आर्किटेक्ट को भी। जिसकी जितनी लर्निंग होती है, जो इसके बाद जो इंटरव्यू सेशंस वगैरह हम करेंगे पूरे कोर्स के बाद, उस टाइम पे आप अपने आप को फिट देख सकते हो कहाँ पर आप लोगों को क्या करना है। ठीक है। सो इस तरह से ये होता है, एंड विल सी दैट जब हम इस पे जाते हैं एज़्योर पोर्टल पे, विल सी दैट कंप्लीटली। सो दिस इज व्हाट अ क्लाउड इज। ये सारी चीजें जो हम ऑन प्रीमाइसेस में देख रहे थे, सब कुछ वैसे ही होगा, मेथड्स चेंज होंगे, बट इसका बेस जो है कॉन्सेप्ट वही होगा, उतने ही सर्वर्स लगेंगे। जस्ट बिकॉज यू आर ऑन क्लाउड, दैट डज नॉट मीन एक ऐप के लिए आपको 1000 के 100 सर्वर में काम हो रहा है, नहीं। 1000 सर्वर्स लगेंगे ही, सर्वर नहीं लगेंगे तो सर्विसेज आपको यूज करनी पड़ेगी, बट वो होगा ही, उसमें मैनेजमेंट उतना ही होगा। हाँ, कॉस्टिंग में काफी डिफरेंस होगा, यू कुड सी हियर कि आपने कितना कॉस्टिंग में डिफरेंस कर लिया। ठीक है। नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ अ वर्चुअल मशीन, मैं मुझको वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए, और वर्चुअल मशीन की जगह मैं कुछ और सर्विस लेना चाहता हूँ अज्योर की। अ, मुझको सिर्फ स्टोरेज चाहिए, वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ स्टोरेज चाहिए। क्यों? मेरा ऐसा एप्लीकेशन है कि मैं सिर्फ एक लिंक के थ्रू वहां पर लोग आके सिर्फ अपने पिक्चर्स ये करते हैं, सेव करते हैं और कुछ भी नहीं करते। एक लिंक है,
जिसमें कोई वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए, कोई एडिटिंग नहीं होता है, पिक्चर का कुछ नहीं है, जिस ओरिजिनल साइज में आते हैं उसी तरह में ये करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल ड्राइव, तो आई कुड कम हियर और मैं यहाँ पर ये भी देख सकता हूँ कि मुझको किस तरह का ये चाहिए, कितना इसका, ये देखो 1000 GB चाहिए, लेट्स से मुझको टीबी में चाहिए, 1000 TB में चाहिए, 1000 TB बहुत ज्यादा होता है, लेट्स से मुझको 1 TB में चाहिए सिर्फ, तो 1600 रुपीज का मुझको मंथली कॉस्ट होगा। इसमें भी जो है मैं ईयरली ले सकता हूँ, अगेन मैं 10 दिन में इसको बंद कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो। सेम चीज अगर स्टोरेज मुझको इसमें चाहिए होता डेटा सेंटर में, तो मुझको फिर से एक स्टोरेज यूनिट चाहिए होता था, नेटवर्किंग चाहिए होती थी, इंटरनेट चाहिए होता था, इंटरनेट के मल्टीपल प्रोवाइडर्स चाहिए होते थे, पावर सोर्स चाहिए होता था, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर बच रही है। दिस इज द क्लाउड मॉडल। आई होप दिस इज क्लियर, इफ एनी डाउट आस्क मी। यस गाइस, अंडरस्टूड कि क्लाउड क्या है? Yes. So if I ask you, if you guys do not have any questions now, if I ask you, any one of you could tell me that what are the benefits of cloud? Why should I move my infrastructure, जो मेरा पूरा इतना बड़ा infrastructure बना हुआ है, as a customer? Why should I move my data center और my existing infrastructure to clouds? या फिर मैं जो नया बनाने वाला हूँ, डेटा सेंटर में जो है ना बढ़ता रहता है हमेशा, जैसे जैसे कस्टमर्स बनते हैं, जैसे सर्विसेज बढ़ रही है, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो डेटा सेंटर मेरा ग्रो होता रहता है हमेशा। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड आई गो टूवर्ड्स क्लाउड? क्यों मैं अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को माइग्रेट करूं क्लाउड पे, या फिर जो भी मैं नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको मैं ये करूं क्लाउड पे, मूव करूं क्लाउड पे, या नया जो है इसको क्लाउड पे बनाऊं? Why should I do that? So who could give me the benefits? Any one of you? और मल्टीपल भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई एक ही। क्लाउड के बेनिफिट अब तक आपके क्या समझ में आए? Cost effective. So first is the cost, benefit cost में होगा. Second is we don't require storage के लिए places and all. And third is if you're not sure that हमारा business कब तक चलेगा, so for that experience we can just go for few months cloud में, उसमें beneficial होगा. Okay, so these are the infrastructure cost. इसके अलावा और क्या बचेगा? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गया। और कौन सा एस्पेक्ट है जिसमें कॉस्ट बच सकता है, which I did not discuss here? लेकिन इंफ्रा इसमें मैंने डिस्कस किया है कई बार कि ऑन प्रेमाइसेस में हमको और क्या क्या लगेगा। अगर मुझको नेटवर्क बनाना है तो क्या लगेगा, विंडोज इंस्टॉल करना है तो क्या चाहिए होगा। यस, Maintenance cost. ठीक है, मेंटेनेंस भी हार्डवेयर में आ गया, हार्डवेयर स्टोरेज फाइन। अगेन नेटवर्किंग भी हार्ड, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग? हार्डवेयर नेटवर्किंग आर वी टॉकिंग अबाउट? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, ये सब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है, वायर नहीं, वायर का खर्चा नहीं होगा हम लोगों को, नेटवर्किंग राउटर्स नहीं परचेज करने होंगे। इसके अलावा एक और क्या जो है जो बचेगा हम लोगों का, एक्सपेंसेस बचेंगे? रिसोर्सेस, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी बचेगा। सिक्योरिटी वाला ह्यूमन रिसोर्स बच गया, राइट? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए अब तक अगर आप देखते हो, यस टेक्नीशियन, एग्जैक्टली, टेक्नीशियन बोल लो उसको, आप ह्यूमन रिसोर्स बोल लो, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो आपके पास अगर जैसे आप अभी एग्जिस्टिंग जो ये है ऑन प्रीमाइसेस वाला है, इसमें आप देखो आपके आसपास भी देखते होगे, विंडोज टीम अलग होगा, लिनक्स टीम अलग होगा, स्टोरेज का टीम अलग होगा, नेटवर्किंग का टीम अलग होगा। बट व्हेन यू कम टू क्लाउड, क्लाउड पे इतना ईजी हो गया है कि वो एक इंजीनियर से सारा काम करवाते हैं, इसलिए वो आपको पे भी इतना ज्यादा कर रहे हैं। जहां ऑन प्रीमाइसेस में मुझको 10 सर्वर के लिए एक नेटवर्किंग वाला बंदा चाहिए था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, उसमें भी अगर 2 लिनक्स है और विंडोज है तो लिनक्स वाला एक बंदा चाहिए था, एक विंडोज वाला चाहिए था, एक स्टोरेज वाला चाहिए था, एक बैकअप वाला चाहिए था। ये सारा अगर मुझको चाहिए था, देन यहाँ पर आके क्लाउड में वो इतना सिंप्लीफाई हो चुका है, इतना ईजी हो चुका है कि ये सारी चीजें जो 10 रिसोर्स कर रहे थे, मे बी 3 रिसोर्स यहाँ पर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही करेगा, एक्सपर्टीज चाहिए होगी नेटवर्किंग की भी, बट जहां वहां पर मुझको 4 नेटवर्किंग वाले लग रहे थे। क्यों? मैंने बताया आप लोगों को, बीट डोमेन या वर्क ग्रुप, नेटवर्क कनेक्टिविटी इज मस्ट। ठीक है, वो चाहे हार्ड वायर से कनेक्टेड हो या वो ओवर द इंटरनेट हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी इज मस्ट। लेकिन जब अगर हार्डवायर की हम बात कर रहे हैं, वो जो रैक आपने देखा था उसमें कितने सारे केबल्स थे, तो हर केबल को जो है उसको छीलना है, उसमें RJ45 कनेक्ट करना है, उसको कैपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे में ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है। तो आपके ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सारे सेव हो जाएंगे यहाँ पर। देन एक और चीज क्या सेव होगी इसमें, टाइम। कैसे?
कि अगर मुझको एक ये 10 सर्वर सेम ये जो 3 सर्वर की मैं क्लाउड पे बात कर रहा था, ये मुझको परचेज करने होंगे ना किसी कंपनी के लिए, एक इंडिविजुअल ठीक है, मेरा जो एक जान पहचान का वेंडर, आई विल गो एंड सिंपली बाय एंड फिनिश इट विद इट। लेकिन एक कंपनी के लिए मुझको जो रजिस्टर्ड कंपनी जिसके लिए मुझको बाय करना है, थोड़ी भी बड़ी कंपनी है, तो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां पर होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे ही परचेस नहीं करेगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा। ये सारे लोग क्या करेंगे, ये 3 सर्वर के लिए भी क्यों ना हो, ये लोग जो है कोटेशंस मंगवाएंगे अलग अलग डिफरेंट वेंडर से, कोटेशंस मंगवाएंगे, देन उस पे टाइम कंज्यूम होगा। तो एक सर्वर बनाने के लिए मुझको, एंड देन आई टोल्ड यू कि मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन था जो सिर्फ एक वीक के लिए लॉकडाउन लगा है, और उस एक वीक के लिए ही मुझको ये एप्लीकेशन चलाना था, एंड आई न्यू कि इस एक वीक में मैं काफी रेवेन्यू जनरेट करूंगा। बट कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज वगैरह होते हैं जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो वो कंपनी क्या करेगी, उसमें उन 3 सर्वर को भी प्रिपेयर करने के लिए वो कॉस्ट ये करेगी, एस्टिमेट मंगवाएगी, कोटेशंस मंगवाएगी, देन उसके बाद कोई एक फाइनल होगा, देन यू विल ऑर्डर, देन दे विल डिलीवर, दे विल फिक्स इट। सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Here you can simply see this. If you're happy with this, you go ahead and purchase it. And why are we doing this? इसमें और उसमें difference क्यों है? That server hardware we are purchasing, so it is bound to happen कि उस पे हम time spend करेंगे, हम उस पे देखेंगे, क्योंकि we're spending lakhs of rupees। यहाँ पर अगर कुछ चीज मुझको नहीं पसंद आती है तो I have an option कि इस सर्वर को मैं 1 मिनट में डिलीट कर दूंगा और इमीडिएटली दूसरा। हार्डवेयर में वैसा नहीं होता है। मैं डेल का सर्वर लेकर आ गया 8 GB रैम वाला, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 64 GB है, और लाने के परचेस करने के बाद मुझको पता चला कि यार मेरे एप्लीकेशन को 128 GB का सर्वर चाहिए था। उसको फिर से बेचना या उसको रिप्लेस करवाना या नया ये लेकर आना, ये सारे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे चीजें और टाइम वगैरह स्पेंड होगा। तो ये एक बेनिफिट है। यस जूही, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes. So what I'm thinking right now, जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अगर हम डेटा सेंटर लेते हैं तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, डिजास्टर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जब आता है, तो कैन वी डिफरेंशिएट डेटा सेंटर में और क्लाउड में, यहाँ पे क्या हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट? यस, व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, एक आपका जो डेटा सेंटर है, एक इंडिविजुअल, नो मैटर कितनी बड़ी कंपनी है, वो बिलियंस और ट्रिलियंस का भी होगा, तो उसके डेटा सेंटर में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो ऑप्शंस या बैकअप रख सकते हैं, क्लाउड में उससे 10 टाइम्स अहेड ये होगा डेटा, ये ऑप्शंस हो गए वहां पर। But we will not cover data recovery या disaster recovery at this अच्छा, stage. Definitely we have that, लेकिन वो अभी किसी के समझ में ही नहीं आएगा। We have that here. यहाँ पर कहीं पर हम ये पढ़ेंगे डेटा डिजास्टर रिकवरी वगैरह जो है इस वाले स्टेज पे आके पढ़ेंगे। बट यस, a good question. Definitely we have disaster recovery. Now what do you understand by those who did not understand question, what do you understand by disaster recovery? किसी भी तरह का डिजास्टर समझ लीजिए, आप फ्लड समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, तो एक बड़ी से बड़ी कंपनी है, कितने डेटा सेंटर्स को ये कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? एक फाइनेंशियल कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, कोई भी है, लेट्स से वी विल चेक याहू का डेटा सेंटर देखते हैं हम, अगर दिखता है हम लोगों को तो। ओके, दिस इज याहूज डेटा सेंटर। दो दीज गाइस डू अ लार्ज स्टडी, बहुत डिटेल स्टडी करते हैं डेटा सेंटर बनाने से पहले, और 2-4 जगह वो भी बनाते हैं। बट लेट्स से कि कोई बहुत ही ज्यादा नेचुरल क्लैमिटी है कि यहाँ पर पूरा फ्लड आ गया, या कोई अब जैसे यूक्रेन और रशिया जैसी कंडीशन है, वैसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपके दोनों और तीनों भी डेटा सेंटर्स जो है वो नहीं चल रहे, तो ऑन प्रीमाइसेस वाले इसमें बड़ी से बड़ी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2 डेटा सेंटर रख सकती है या 3, उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी, कितनी भी बड़ी कंपनी। डेटा सेंटर बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज है। तो डिजास्टर रिकवरी में ये 2 या 3 डेटा सेंटर रख सकते हैं कि एक खराब हो जाए तो दूसरे डेटा सेंटर से मैं अपनी सर्विसेज लूं, बट उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ऑन दी अदर हैंड अज्योर या इसकी हम बात करते हैं, तो इसका मैप हम लोगों ने देखा था। या दिस इज व्हाट दे हैव, इतने डेटा सेंटर अज्योर के पास है जो कोई प्राइवेट कंपनी मैच नहीं करती है। देयर आर ऑप्शंस कि आप एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में कहीं पर भी किसी भी तरह मूव भी कर सकते हो, और आप अपना डिजास्टर रिकवरी को सेटअप इस तरह करके रख सकते हो कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन दिस डेटा सेंटर, इन वेस्ट यूएस का डेटा सेंटर में कुछ रॉन्ग हो जाए, तो आपकी पूरी की पूरी सर्विस यहाँ से सीधा सीधा साउथ ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इंडिया से, जहां से आप चाहो वहां से। बट वी विल सी दैट व्हेन वी कवर डिजास्टर रिकवरी वाला टॉपिक। बट यस, डिजास्टर रिकवरी क्लाउड में है, और बहुत ही ज्यादा बेटर वे में है। कोई भी ऑन प्रीमाइसेस वाली जायंट से जायंट कंपनी इतना बढ़िया नहीं कर सकती जितना अज्योर और एडब्ल्यूएस करेंगे।
Why can't they do it? Because those companies, उनके पास अपना core product भी है संभालने के लिए, बट Azure के पास क्या है, ये Azure का core काम ही है डेटा सेंटर बनाना। तो ये इतने डेटा सेंटर्स बना रहे पूरे दुनिया भर में, ये इससे ज्यादा भी है। विल सी द मैप, एक प्रो लाइव मैप दिखता है इसका, हम लोग देखेंगे व्हेन वी रीड डेटा सेंटर के इस पे आते हैं, तब हम देखेंगे कि कितने सारे हैं, और हर आए दिन बनता रहता है। नाउ इंडिया में वी हैव अ डेटा सेंटर इन पुणे, Azure के डेटा सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। We have a data center in Pune, we have a data center in Mumbai, we have a data center in Chennai, and now they are coming with the 4th data center in Hyderabad. तो एक इंडिया में ही 4 डेटा सेंटर है, और एक डेटा सेंटर के लिए इनको आई थिंक 15 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं हैदराबाद में। सो कितना बड़ा इनका ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो देख लो आप। तो एनी डेटा सेंटर जो एक लोकल कंपनी ये कर रही है, बना रही है, उससे बेटर सर्विस हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बट विल सी दैट कि डेटा डिजास्टर रिकवरी Azure में कैसा है, विल डेफिनेटली सी दैट जब भी वो टॉपिक की बारी आती है, देन विल सी दैट। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन जूही, और डू यू हैव एनी डाउट? Thank you. राइट, सो आई होप अब तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या है क्लाउड वगैरह। सो लेट्स क्विकली रिफर दीज टॉपिक्स, जब तक आज का सेशन चलता है, लेट्स से कितना कवर होता है। ओके, सो क्लाउड, and guys, one more thing, whatever I have explained here, if you guys can register it in your mind, and same way में आप अगर इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो, well and good। नहीं कर सकते हो, ये जो डेफिनेशंस लिखी है, ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट की है किसी वेबसाइट से, माइक्रोसॉफ्ट की वगैरह, आप इसको भी बोल सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन, जो भी आप लोगों को ज्यादा इजी हो वो। ठीक है, सो व्हाट इज अ क्लाउड? क्लाउड रेफर्स टू सर्वर्स और सर्विसेज। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये हमारा हुआ सर्वर, इसके अंडर में जो यूज कर रहा हूँ ये हुई सर्विसेज। तो मैंने बताया था कि क्लाउड एक सर्वर भी दे सकता है आपको रेंट पे, और आपको चाहिए तो एक सर्विस भी दे सकता है रेंट पे। तो क्लाउड रेफर्स टू सर्वर्स और सर्विसेज which we as in companies use via internet. Services like IT infrastructure, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ले सकते हैं, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर, एग्जांपल जीमेल, वर्चुअल मशीन्स हम ले सकते हैं, स्टोरेज हम ले सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा। सो दैट इज व्हाट अ क्लाउड इज। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, क्लाउड भी मतलब लिटरली कुछ क्लाउड नहीं होता। क्लाउड इज जस्ट समवन एल्सेस कंप्यूटर। ये सर्वर्स जो है यहाँ पर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मेरे प्रेमाइसेस में है, और सर्वर क्लाउड के सर्वर्स जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके डेटा सेंटर में कहीं पर भी। अल्टीमेटली सब कुछ एक हार्डवेयर पे ही जा रहा है, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। इन माय प्रीवियस बैचेस आल्सो मैंने वो देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि व्हेन आई से क्लाउड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्लाउड का मतलब क्या है, वो सर्वर एक्चुअली होता क्या है। उनके पास भी इसी तरह के डेल के ही सर्वर होंगे, उस डेल के सर्वर पे वो भी वर्चुअलाइजेशन की ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बिकॉज एक सर्वर पे जो है, लेट मी इरेज दिस, क्लाउड भी जो है ना, क्लाउड का जो डेटा सेंटर है, उन्होंने भी वैसे ही रैक लगा रखे हैं, और उस रैक में उन्होंने भी वैसे ही सर्वर्स लगा रखे हैं, डेल के सर्वर्स, इसी तरह से डेल के, एचपी के, जो मैंने बताया था कि आप कर सकते हो। और उसके ऊपर आप लोग एक एक वर्चुअल मशीन जो है रेंट पे ले रहे हो। तो इस एक सर्वर पे मे बी यहाँ पर कॉम्पीकॉम की एक वर्चुअल मशीन हो सकती है, और यहाँ पर एक आइस की एक वर्चुअल मशीन हो सकती है, यहाँ पर एक टीसीएस की वर्चुअल मशीन हो सकती है, एंड यू डोंट इवन कम टू नो कि पीछे क्या चल रहा है। बट डिफरेंस क्या है क्लाउड में और इसमें, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीस सर्वर्स कि इसका हार्डवेयर कुछ खराब हो जाता है, इसके पीछे की पावर सप्लाई कट होती है, इसके पीछे का इंटरनेट कट हो रहा है, इन दोनों के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो अपने क्लाउड ने आपको इतना बेनिफिट करके दे दिया। यू सिंपली हैव टू कम हियर एंड इंस्टॉल योर वर्चुअल मशीन, एंड दैट्स इट। एंड इंस्टॉलेशन भी काफी इजी कर दिया है। इज इट क्लियर टिल हियर? Yes guys, कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन? Yeah, clear. So I hope this has been answered, Juhi. So I'm lowering your hand. If you have any other question, you can raise the hand again. So now, what are the types of cloud deployment models? इसको jargons को याद करो। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों को आंसर पता होता है। Again, this is based on my previous batches. आप लोगों को आंसर पता होता है, but you don't understand the jargon. इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, tell me the deployment models. आप लोगों को पता होता है कि प्राइवेट और क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड क्या है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि इसको डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बोलते हैं। सो मेक श्योर कि इसके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। सो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, विल सी दिस नाउ। व्हाट इज इट? वी हैव अ पब्लिक क्लाउड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड, and then we have a private cloud, and then we have a hybrid cloud. इसके definitions को हम पढ़ते हैं। First I will explain it to you.
पब्लिक क्लाउड का क्या मतलब हुआ? पब्लिक क्लाउड अभी जो हम Azure को यूज कर रहे हैं, AWS को यूज कर रहे हैं, वो है पब्लिक क्लाउड। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन कि इस एक हार्डवेयर पे एक TCS का सर्वर हो सकता है, मे बी एक कॉम्पीकॉम का, एक आइस का, किसी का भी कोई भी सर्वर हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। हार्डवेयर इज शेयर्ड विथ मल्टीपल कंपनीज और टेनेंट्स। कंपनीज और टेनेंट्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, so don't get confused next time when I use tenant, understand that I'm talking about a company. Hardware is shared, so this is what I'm talking about कि ये हार्डवेयर एक ही है इस पे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है। मे बी ये 3 मशीन के लिए नहीं बना है, 30 मशीन के लिए बना है। सो इस पर 10 सर्वर कॉम्पीकॉम के हो सकते हैं, 10 TCS के, 10 किसी और कंपनी के, एक आधा इंडिविजुअल भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लोअर कॉस्ट, नो मेंटेनेंस, नियर अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड हाई रिलायबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आई वांट टू इंक्रीज माय सर्वर साइज। आज मैंने 8 GB का लिया, कल मुझको 10 GB का चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझको परसों 4 GB का चाहिए। दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी इज। सो बहुत इजी और अनलिमिटेड, ऐसा कोई ये नहीं होता है आपके आज एक बार आपने बना लिया तो नहीं, आप 10 दिन तक नहीं चेंज कर सकते हो। नो, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, सो दिस इज अ पब्लिक क्लाउड। जो हम सीख रहे हैं वो पूरा का पूरा पब्लिक क्लाउड का ही ये होगा। ओके, वन मोर थिंग, ये क्या बोल रहा है? प्राइवेट क्लाउड इज वेयर रिसोर्सेज हार्डवेयर ओन्ड बाय मेंटेन्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर। दिस इज पब्लिक एक्चुअली। सो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? Hardware resources, these are owned and maintained by cloud provider. Again, this example. So these hardwares, it could be Dell, HP, कोई भी हो, but who's taking care of them? Who's owning them? Azure is in this case Azure. हम अभी Azure की बात कर रहे हैं तो we'll talk about Azure. AWS केस में AWS. But यहाँ पर Microsoft Azure इसका ओनर है. You don't have to worry about warranty, इनका परचेज करना, इनको अपडेट करना, इनको डिकमीशन करना, इनको अपग्रेड करना. You don't have to worry about it. That is a public cloud. Now what is a private cloud? Private cloud जहां पर आप लोगों ने ये सबको डेडिकेट कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपके हार्डवेयर पे किसी और कंपनी का भी ये हो सकता है, बट लेट्स से दैट आई हैव सेंसिटिव डेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, जैसे LIC हो गया, या फिर रॉ अपने सर्वर्स को होस्ट करना चाहता है कहीं पर, NIA करना चाहता है। सो दे विल नॉट थिंक अबाउट मनी। RBI है, वो ये नहीं सोचेंगे कि यार ठीक है यार मुझको आप शेयरिंग में दे दो, कॉस्ट बच रहा है। उनके लिए सिक्योरिटी ज्यादा मेजर कंसर्न है, वेटेज सिक्योरिटी का है। सो दे विल से ठीक है वी आर कमिंग टू क्लाउड्स, बट मुझको ऐसा एक आइसोलेटेड क्लाउड चाहिए आपका कि इस एनवायरनमेंट में मेरे अलावा किसी का ये नहीं आना चाहिए। इस केस में स्टोर कॉस्टिंग क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज ये एक हार्डवेयर जो वो क्लाउड अज्योर 3-4 कंपनियों को दे रहा था, नाउ इट इज गिविंग ओनली फॉर यू। मे बी यू आर यूजिंग जस्ट 2 वर्चुअल मशीन्स, बट अज्योर का तो पूरा हार्डवेयर वेस्ट हो गया ना, राइट? अज्योर का तो पूरा हार्डवेयर वेस्ट हो गया, इसलिए वो अकॉर्डिंगली आपको चार्ज करेगा। यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन का अगर वो 1000 रुपीज चार्ज कर रहा था, यहाँ पर वो ऑलरेडी 2000 करेगा, बिकॉज उसका स्पेस तो आप वेस्ट कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग सिक्योरिटी। सो दैट इज व्हाट अ प्राइवेट क्लाउड इज। See, private cloud mostly are used by government agencies and financial corporation. More flexibility and more control. इसमें ज्यादा flexibility है। यहाँ पर if I have this is my public cloud. This is my public cloud. Here on hardware, I have 30 machines, 10 Compicom, 10 TCS, 10 some other organization. Now just Compicom can not come and say कि ये hardware जो है ना आपका डेल का, इसको change कर दो। Azure won't be able to do that. Why? Because I have other virtual machines also here. तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है मेरा इसके ऊपर। What I'll have to do, I'll have to see a suitable hardware और मुझको मेरे virtual machines वहां पर मूव करने पड़ेंगे। But on the other hand, यहाँ पर ये जो प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे ही मशीन है, सो आई कैन गिव देम कमांड कि आई डू नॉट वांट दिस डेल का जो है 700 वाला नहीं चाहिए मुझको, आई वांट यू टू अपग्रेड इट टू 750। चार्जेस ले लो आप, बट आई वांट यू टू अपग्रेड, एंड Azure will be happy to do that. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई और इसमें है ही नहीं। Guys, this will finish in 10 minutes and we will not extend it. We'll finish it for today. ज्यादा डाउनलोडिंग हो जाएगा आज के लिए। एंड द हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड में आप लोगों का डेटा थोड़ा जो है, लाइक आई वाज गिविंग एग्जांपल, ज्यादातर हम लोगों को हाइब्रिड क्लाउड ही देखने मिलेंगे। क्यों? बिकॉज काफी कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, इनका बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेंटर है, 10,000 40,000 सर्वर का डेटा सेंटर आप लोगों के पास ऑलरेडी है ये लोगों के पास। तो ये सडनली पूरा 40,000 को स्क्रैप करके इस पे नहीं चले जाएंगे, क्लाउड पे नहीं चले जाएंगे। सो व्हाट विल दे डू कि जो 40,000 का डेटा सेंटर इनके पास है यहाँ पर, इसको ये कंटिन्यू रखेंगे। 40,000 सर्वर्स का जो डेटा सेंटर है ना, इसको ये लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है,
इसमें से yesterday I was explaining कि इनका मेंटेनेंस होता है, हार्डवेयर होता है, इनको रिन्यू करना पड़ता है, वेंडर से रिन्यू करना पड़ता है, वारंटी वगैरह रिन्यू करना पड़ता है। तो जैसे जैसे कुछ आता है, लेट्स से ये 4 सर्वर्स की वारंटी अब खत्म होने वाली है, एंड टू रिन्यू दे विल हैव टू पे $10,000 महीने का। सो दे विल थिंक इससे बेटर क्या करता हूं मैं, इनको लेट्स मूव टू क्लाउड, इसको मैंने क्लाउड पे कर दिया, ये 10 मशीन्स को क्लाउड पे माइग्रेट कर दिया। देन इसी कंपनी में कोई नया एप्लीकेशन आ रहा है, कोई नई सर्विस आ रही है, और इनको और नए 10 सर्वर्स चाहिए। सो नाउ व्हाट दे हैव थॉट कि अल्टीमेटली हमको क्लाउड पे जाना है, सो लेट्स नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू हियर। तो जो भी नया आएगा वो यहाँ पर क्रिएट होगा, जो भी यहाँ से रिटायर होगा वो यहाँ पर क्रिएट होगा, जो भी यहाँ से माइग्रेट होगा वो भी यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ultimately eventually they are moving towards cloud, but they still have a presence, a good enough presence on premises. So this is called a hybrid cloud, जहां पे एक कंपनी का काफी सेटअप ऑन प्रीमाइसेस पे भी है और काफी सेटअप क्लाउड पे भी है। So is it clear कि what is cloud and what are the deployment models of cloud? Types of services इसको मैं आज नहीं करता हूँ, confusion start हो जाएगा। रिमेनिंग टाइम में हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, इज इट क्लियर? जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बताया था वो, और क्लाउड के फिलहाल ये 2 पॉइंट्स, इज इट क्लियर गाइस? Yes. 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 So I have a question. यस प्लीज। Can you help me differentiate between public and hybrid cloud? Because they are seems to be the one and the same. नॉट लिटरली, ये बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन कई बार प्राइवेट वगैरह में होता है, बट हाँ पब्लिक और हाइब्रिड बहुत ज्यादा इजी है। पब्लिक क्लाउड एक नया कंपनी आ रहा है, सपोज आई एम प्लानिंग अ न्यू कंपनी, अभी जो हम लोगों ने एस्टिमेट वगैरह बताया था, मैं एक छोटा सा ऐप बनाना चाहता हूँ, तो मैं स्क्रैच से शुरुआत ही कर रहा हूँ, कहाँ पर? क्लाउड पे शुरू कर रहा हूँ, डायरेक्टली क्लाउड पे अजूर के पास जाता हूँ, 4 वर्चुअल मशीन हायर कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट। वो हुआ मेरा पब्लिक क्लाउड। ऑन प्रीमाइसेस में मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट, जैसे ये टी सॉफ्ट इन्फो सोल्यूशन वाला आपने देखा, ऑन प्रीमाइसेस पे मेरे पास उसका कोई सर्वर है ही नहीं, तो दैट इज कंप्लीटली इन पब्लिक क्लाउड, तो वो हुआ पब्लिक क्लाउड। हाइब्रिड आई जस्ट एक्सप्लेन कि मैं एक एग्जिस्टिंग कंपनी हूँ, मेरे 40,000 सर्वर्स ऑलरेडी ऑन प्रीमाइसेस पे है, बट ठीक है, आई एम प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स क्लाउड। क्या होता है क्लाउड में, मुझको इट इज इजियर टू अपग्रेड माय सर्वर, मेरा जगह बचती है, रेंट बचता है, बहुत सारी चीजें। सो आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर माय व्हाटएवर मार्केट रिसर्च और जो भी असेसमेंट मैंने किया, आई हैव अंडरस्टूड कि मुझको क्लाउड पे जाना है, बट मैं एक साथ इसको मैं मूव नहीं करूंगा, ना वो एक अच्छा बिजनेस डिसीजन होगा, ना फाइनेंशियल डिसीजन होगा। तो इवेंचुअली धीरे धीरे मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये जो 10 सर्वर्स मेरे ऑन प्रीमाइसेस पे जो रिटायर होने वाले थे, जिनका कवरेज खत्म होने वाला था, उनको मैंने फिलहाल क्लाउड पे बना दिया। जो नए एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको भी मैंने क्लाउड पे बना दिया, बट अल्टीमेटली ये कंपनी एक ही है, ये सारा एक ही कंपनी के बैनर के अंडर हो रहा है। तो ये हुआ आपका हाइब्रिड क्लाउड, जहां पे आपका ऑन प्रीमाइसेस में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्लाउड पे भी है। Got it. Thanks. ठीक, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? Yes, Atik, do you have any question? No, no. Yes, obviously private cloud will have, because private cloud में आप लोगों को उसने एक इतना हिस्सा पूरा रेंट पे दे दिया है। दिस इज योर प्राइवेट क्लाउड, इसमें आप कोई भी चेंजेस करवा सकते हो, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। पब्लिक क्लाउड में यहाँ पर आप शेयर बेसिस पे हो। अंडरस्टैंड, दिस इज योर पेइंग गेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो कि यार इस वॉल का कलर जो है मेरी चॉइस से होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज देयर आर मोर पीपल स्टेइंग, मे बी आपके रूममेट्स है, फॉरगेट पीजी, यहाँ पर आप 3 रूममेट्स के साथ रह रहे हो, सो यू कैन नॉट इम्पोज ईच एंड एवरीथिंग बाय योर चॉइस, कि नहीं मुझको ग्रीन कलर ही चाहिए, मुझको गोल्डन कलर ही चाहिए, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? On the other hand, this is your room, maybe it is on rented, it is a rented one, लेकिन आपने इसको अकेले रेंट पे ये किया है, you are ready to pay, you can ask owner कि यार मुझको तो इसमें पूरा ग्रीन कलर ही चाहिए, why won't he do that? I hope you got the understanding, clear हो गया थोड़ा सा concept यहाँ पर, right? So this is private, this is public, and this is hybrid. Okay, one Yes. question I had from offline question था वो जो मैं बता रहा था वर्क ग्रुप और डोमेन का। तो अंडरस्टैंड कि डोमेन भी है गाइस, तो डोमेन में भी नेटवर्किंग एक अलग पार्ट है, ठीक है? वर्क ग्रुप भी बनना है तो नेटवर्क होना ही चाहिए, डोमेन भी बन रहा है तो नेटवर्क से वो सारी चीजें कनेक्टेड होने ही चाहिए।
ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज इट इज डोमेन तो कोई भी कंप्यूटर मेरे नेटवर्क में भी नहीं है उठा के मैं उसको डोमेन में लेकर आ जाऊंगा और उस पर मैं अपनी पॉलिसीज इंपोज करूंगा कि यू कैन नॉट चेंज. I can control only those computers which are in my domain, and I can only get those computers in my domain which are connected to my network. So network is prerequisite. Understand that thing. I hope it is clear. If you have any questions related to that, ask me. You want me to create that diagram again on Paint? I could do that. Be it a work group or domain, you can only connect those computers or you can control those computers or servers, चाहे वो operating system servers के हो या client के हो, which are in one network. अब नेटवर्क जो है वो बहुत ओल्ड तरीका है कि एक केबल से कनेक्ट है उसी का मतलब नेटवर्क है. Nowadays we have VPN, we have internet. VPN भी एक नेटवर्क है. So कई बार ऐसा होगा कि you are sitting at home, you have your laptop but you are still a part of your company's network. या कई बार आपको देने से पहले वो डोमेन में लेकर ही दे देते हैं उसका लैपटॉप को, इसलिए वो वहां से बैठे बैठे भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं. बट इंटरनेट भी अपने आप में एक नेटवर्क है, डोंट फॉरगेट दैट. कोई और क्वेश्चन है? आज के लिए काफी है इतना आई गेस, बिकॉज ये टॉपिक खत्म भी नहीं होगा एंड देन इट विल बी टू मच फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये देन सर्विस मॉडल क्या है. बट अंडरस्टैंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल, जार्गन्स को याद रखो. इंटरव्यूअर विल नॉट आस्क यू एक्सप्लेन करके नहीं क्वेश्चन पूछेगा. ही विल आस्क यू what are the deployment models in Azure, what are the service model in Azure. Maybe you know these concepts but you just don't know the jargon. होता है कई बार. So make sure you read this once. ठीक है. पोर्टल तो हम आई थिंक आज और कल भी नहीं देख पाएंगे. पोर्टल ये सब होने के बाद पोर्टल पे जाते हैं हम लोग, जब आप लोगों का बेसिक एक बार क्लियर हो जाए देन विल गो टू पोर्टल. हाँ, मेनवाइल अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो आई इधर आई कुड आस्क यू क्वेश्चंस, या फिर मैं देखता हूँ कि वो मैप, इफ आई कुड शो यू दैट मैप, Azure का जो एक मैप आता है, I'll see if I could show that to you. कि कितने उनके ये है यहाँ पर फिलहाल डेटा सेंटर्स कितने हैं. नहीं, this is not the one. I'll see when I get that. I'll show it to you guys. वो जब हम उस वाले टॉपिक पे आएंगे, वैसे भी रीजन वाले टॉपिक पे आएंगे, we'll have to see that definitely. We'll see that. Meanwhile, कोई और क्वेश्चन? We have 1 minute left. If not, then maybe we can wrap up today's session. Right, this is the globe I was talking about. So as we have 1 minute, so quickly have a look and don't worry, इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं फिर से पूरा. Okay, so यहाँ पर है Azure का presence. Now जो ये to answer to your question, understand एक कंपनी डिजास्टर रिकवरी के लिए एक कितनी भी जाइंट कंपनी हो कितना ये कर सकता है. वो एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 डेटा सेंटर रखेगा डिजास्टर रिकवरी के लिए. दे कांट गो बियॉन्ड दैट, बट दिस इज व्हाट Azure हैज. इतने सारे डेटा सेंटर्स है. विल सी दैट कि वो सब हम कॉन्फ़िगर वगैरह कैसे करेंगे. दिस इज द कनेक्टिविटी दे हैव. ये बाकी सब हम पढ़ेंगे, ये पर्पल का क्या वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, ये सब विल सी इन डिटेल्स. बट ये Azure का प्रेजेंस बता रहा है पूरे ग्लोब में. ठीक है गाइस, सेशन विल एंड एंड देन विल स्टॉप इट फॉर टुडे. सी यू गाइस टुमारो. Thank you. थैंक यू. बाय. Thank you. Thank you.